नए साल के पहले दिन ही पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। कंधार विमान अपहरणकर्ता और आतंकी मसूद अजहर की मौत हो गई है। एक बम विस्फोट में उसकी मौत की खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। पाकिस्तान के हुक्मरानों के चहेते और संसद हमले के साजिशकर्ता आतंकी सरगना मसूद अजहर की मौत की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी समूह जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की कंधार में अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए बम विस्फोट में मौत हो गई है। कार के केबिन के दाहिने दरवाजे के पास बम गिरने से विस्फोट हुआ है। हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्टों से अनुमान लगाया जा रहा है कि विस्फोट में लगी चोटों के कारण आतंकी की मौत हो गई है। जैश-ए मोहम्मद एक पाकिस्तानी जिहादी संगठन है जिसके आतंकवादी जम्मू कश्मीर सहित भारत के कई राज्यों में आतंकवादी हमलों में शामिल रहे हैं। इसकी स्थापना मार्च 2000 में मसूद अजहर ने की थी। जनवरी 2002 में जब पाकिस्तान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो जैश-ए मोहम्मद ने इसका नाम बदलकर खुद्दाम उल इस्लाम रख लिया। इसके पहले भी पाकिस्तान के कराची से अज्ञात हमलावरों द्वारा जैश-ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की गोली मारकर हत्या की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसकी हत्या उस समय हुई जब भारत विरोधी एक रैली में हिस्सा लेने के लिए वह जा रहा था। तारिक जैश चीफ मसूद अजहर का करीबी बताया जाता था। जियो न्यूज की रिपोर्ट की अगर माने तो तारिक पाकिस्तान का एक मशहूर मौलाना था जिसे सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी, लेकिन उस पर धर्म की आड़ में आतंकियों की फौज तैयार कराने के गंभीर आरोप लगे थे। वहीं स्थानीय मीडिया ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा है कि यह घटना टारगेट किलिंग भी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार मौलाना कराची के औरंगी टाउन में आयोजित सभा में शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मारने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इस लिस्ट में 2 नए नाम सामने आए थे, जिनमें से एक शाहिद लतीफ का नाम था जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। दूसरा आतंकी आईएसआई एजेंट मुल्ला बहर उर्फ होरमुज है जो पाकिस्तान के अंदर अज्ञात लोगों की फायरिंग का शिकार हुआ था। इसके बाद एक और आतंकी की मौत की खबर सामने आई जिसका नाम दाऊद मलिक है जो वैश्विक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। दाऊद मलिक जैश-ए मोहम्मद के अलावा लश्कर-ए-जब्बार और लश्कर-ए-जंगवी से भी जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि मसूद अजहर, हाफिज सईद लखवी और दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। दाऊद मलिक पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया था। वो अज्ञात लोगों की गोलियों का निशाना बन गए थे। सूत्रों का कहना है कि इस साल पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को अजीबोगरीब तरीकों से निशाना बनाने का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी तब दाऊद मलिक वही मौजूद था, ऐसा दावा किया जाता है। हालांकि बाद में जानकारी सामने आई थी कि दाऊद मलिक उस हमले में भाग निकला था। ये सभी आतंकी आईएसआई के संरक्षण में रहते हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकियों को लेकर नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर अफगानिस्तान को पत्र भी लिखा गया। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ पाकिस्तान के गुजरांवाला का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि उन्हें अज्ञात हमलावरों ने बेहद करीब से गोली मारी थी। शाहिद लतीफ को 2016 के पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसमें भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। उसे आईएसआई से विशेष प्रशिक्षण मिला था। लतीफ को आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने सियालकोट सेक्टर के प्रमुख की जिम्मेदारी दी थी। दूसरा आतंकी आईएसआई एजेंट मुल्ला बहर उर्फ होरमुज है। उन्हें बलूचिस्तान क्षेत्र में गोली मार दी गई थी। बहर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा कर आईएसआई को सौंपा था। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कुलभूषण जाधव फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहां से कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है। 20 फरवरी को रावलपिंडी में बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज को गोली मार दी गई थी। उसे केंद्र सरकार के आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया था। उसका काम पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना था। आईएसआई ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च पैड को संभालने की जिम्मेदारी दी थी।
पिछले महीने लश्कर-ए-तैयबा हाफिज सईद के करीबी अबू कासिम को रावलकोट में गोली मार दी गई थी। खालिस्तान कमांडो फोर्स के खूंखार आतंकवादी और भारत में मोस्ट वांटेड परमजीत सिंह पंजवड़ की भी पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी बशीर पीर उर्फ इम्तियाज आलम और जैश का खूंखार आतंकी जोहर मिस्त्री भी पाकिस्तान में मारा गया। जोहर मिस्त्री कंधार विमान अपहरण मामले में शामिल था। बता दें कि कनाडा में भारत विरोधी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। इसी को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। विदेशों में कुछ महीने पहले भारत में आतंक फैलाने को लेकर 2 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादियों को 120 घंटे के अंदर मार गिराया गया था। ये एक बड़ी घटना थी। सबसे पहले खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा मारा गया। 15 जून को बरघिम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसने लंदन में भारतीय दूतावास का राष्ट्रीय ध्वज झुकाकर अपमान किया था। उसके बाद 19 जून को कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में मौत हो गई। वह 2 अज्ञात बंदूकधारियों की गोलियों का निशाना बन गए थे। ये दोनों आतंकी एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकी सूची में शामिल थे। एनआईए ने हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। महज 120 घंटे में 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद कनाडा और दूसरे देशों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों के पसीने छूटने लगे थे। खालिस्तानी आतंकी खुद को खासकर ब्रिटेन और कनाडा में सुरक्षित मान रहे थे। भारत ने खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर इन दोनों देशों की सरकारों से अपनी नाराजगी जाहिर की है। लंदन में भारतीय दूतावास पर तिरंगे झंडे को उतारने का दुस्साहस करने वाला अवतार सिंह खांडा खुलेआम घूमता रहा। भारत सरकार ने इंटरपोल से गुरपतवंत सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद गुरपतवंत सिंह भूमिगत हो गए थे। पन्नू को पाकिस्तानी आईएसआई का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह को लेकर पाकिस्तान की यात्रा की। इस दौरान पन्नू ने आईएसआई और उसके गुर्गों और आतंकी संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की थी। पन्नू को गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। बता दें कि निज्जर और खंडा से पहले खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार 6 मई 2023 को पाकिस्तान की लाहौर में मारा गया था। बशीर अहमद पीर रावलपिंडी में मारा गया था। मई 2023 में लश्कर आतंकी अब्दुल सलाम भट्टावी भी पाकिस्तान में मारा गया था। इसके अलावा भारत में आतंक फैलाने वाले खालिद रजा को कराची में गोली मार दी गई थी। पाकिस्तान में लगातार हो रही हत्याओं से आतंकी दहशत में जरूर होंगे। बता दें कि पाकिस्तान में रह रहे भारत के एक के बाद एक आतंकियों की हत्या कर दी जा रही है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।